नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। और चुनावी महासंग्राम में, चुनावी दौर में दल बदल का दौर जारी है। सबसे पहले भोपाल से इसे लेकर खबर, 3 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। रीवा से जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी का नाम सामने आया। हरदा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन और सीहोर से जसपाल अरोड़ा कांग्रेस में शामिल हो गए। कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। ये दौर अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि चुनावी समय अक्सर हम देखते हैं कि जिस पार्टी की हवा ज्यादा होती है उसी ओर तमाम प्रत्याशी पहुंचने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस में फिलहाल शामिल होने की जानकारी और इसी प्रकार कई सारे नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये क्रम आप समझिए, कमलनाथ की मौजूदगी तमाम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 3 प्रमुख नेता हैं। रीवा से जनपद अध्यक्ष हैं विकास तिवारी, हरदा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन और सीहोर की अगर बात करें तो जसपाल अरोड़ा सामने आते हैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए। कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता हासिल की है। प्रण लिया है कि पार्टी के लिए आगे काम करना है। प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन तमाम नेताओं का होता है जिनकी जमीनी स्तर पर पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत हो। क्योंकि जनपद अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। हो सकता है कांग्रेस को उसका फायदा भी हो। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता हासिल की है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे भी इस तरह की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। दल बदल के एक दल छोड़कर दूसरे दल का दामन लोग बड़ी संख्या में थाम रहे हैं। तो उसमें देखिए कांग्रेस के में कुछ लोग शामिल हुए, जिसमें से सबसे प्रमुख नाम जो है वो रीवा से है, जनपद अध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा वो जो पंचायत अधिकारों के लेकर लगातार वो लड़ाई लड़ते हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में सरपंच और उनके प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल हुए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हरदा नगर पालिका से 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे सुरेंद्र जैन अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। कृषि मंत्री कमल पटेल के इलाके से आते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं सीहोर, जहाँ से एक जसपाल अरोड़ा जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो अपने समर्थकों के साथ आज शामिल हुए। देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ कल दिल्ली में थे। जैसे ही आज सुबह वो अपने आवास पर पहुंचे उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे थे और उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इनको सदस्यता दिलाई है। जी, निश्चित तौर पर, और जमीनी पकड़ जब नेताओं की मजबूत होती है और वो नेता जब पार्टी में शामिल होते हैं, निश्चित तौर पर सशक्तिकरण पार्टी का होता ही है। लेकिन आगामी समय में प्रचार के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे नेताओं को। शैलेंद्र, तौर पर देखिए जमीनी नेता हैं और जमीनी नेता जब आपके साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर उस इलाके में उस पार्टी विशेष को तो फायदा होता ही है जिसमें वो शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ा एक नुकसान जो है उस दल को भी होता है जिस दल को वो छोड़कर आए होते हैं। क्योंकि देखिए ये सभी जो लोग शामिल हुए हैं जमीनी कार्यकर्ता हैं, अपने अपने इलाके में अपनी पकड़ रखते हैं। और ऐसे में यदि वह बीजेपी का दामन खासकर चुनाव के समय, देखिए इसके पहले जो लोग नेता जो पार्टी छोड़ रहे थे उन पर ये आरोप लग रहे थे कि वो शायद टिकट पाना चाहते हैं, इसलिए वह दल बदल कर रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में अब नामांकन की प्रक्रिया कल खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी जो उन लोगों में देखी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश कांग्रेस की। चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हाल ही में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को शोले के जय वीरू की जोड़ी बताया। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तंज कसा गया है। ट्वीट उनकी तरफ से हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये जय और वीरू की जोड़ी है जिसे दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है, ये प्रश्न भी उठाया। कांग्रेस के जय और वीरू झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और इसी प्रकार का क्रम कांग्रेस में चल रहा है, कहना है मुख्यमंत्री का। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ट्वीट, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जय और वीरू से तुलना की जाती है पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, और उसके बाद ये खबर आती है कि दिल्ली बुलाया जा रहा है। प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि अगर जय वीरू जैसी दोस्ती है, सब कुछ ठीक है, कोई अनबन नहीं है, तो दिल्ली क्यों तलब किया गया है? कांग्रेस के जय और वीरू झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए।
पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही है, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? तो मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा है कि आखिर दिल्ली दौरा क्यों हो रहा है, और उस सवाल को लेकर जब मीडिया कमलनाथ के पास पहुंची तब उन्होंने क्या कहा, ये भी हम आपको बताएं। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि कोई मनमुटाव नहीं है। ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह के साथ किसी तरह की कोई अनबन नहीं है। मीटिंग में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बातचीत हुई है और इसीलिए दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली दौरे को लेकर कमलनाथ की तरफ से ये बात, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर जो खबरें चलती आ रही हैं सिरे से नकार दिया है। कह दिया है कि कोई मनमुटाव नहीं है, महज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दौरे को डिस्कस करने दिल्ली गए थे। कल महत्वपूर्ण बैठक हुई सर, क्या रणनीति बना रहे हैं सर? महत्वपूर्ण बैठक हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी के, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई? नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। और बात छत्तीसगढ़ की खबर की करेंगे। अंबिकापुर से एक नई जानकारी, बीजेपी में वापसी होने वाली है सामरी विधायक की खबर सामने आ रही है। चिंतामणि महाराज बड़े नेताओं के सामने बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजभवनी भवन में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर जमा हो रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आ सकते हैं अंबिकापुर, ये भी खबर है। चिंतामणि महाराज को लेकर लगातार खबरें निकलती आ रही थी और अब ये जानकारी मिली है। हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत हुई हो, समन्वय की और कहीं ना कहीं रास्ता निकला हो, और उसी के चलते ये माना जा रहा है कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में चिंतामणि महाराज बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता जुटना शुरू हो चुके हैं। राजमोहनी भवन की हम बात करें, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी आ सकते हैं, इस तरह की भी खबरें हैं। अंबिकापुर अगर ओम माथुर पहुंच जाएं या बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता अंबिकापुर में उनकी मौजूदगी अगर दिखे, लगभग ये खबर सुनिश्चित हो जाती है कि चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल होने वाले। चर्चाएं थी कि भाजपा में चिंतामणि महाराज जो है शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ चिंतामणि महाराज हैं। क्या लगता है आज भाजपा में शामिल होंगे? ऐसा विचार चल रहा है और मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं। अब अपने लोग का क्या राय विचार होता है उसके आधार पर आगे तय होगा। 2013 में आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, विधायक भी रहे, क्या नाराजगी? नाराजगी नहीं, नाराजगी का बात ये होता है जहाँ पर आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुँचता है तो वहाँ पर व्यक्ति नहीं टिक पाता है। मेरे को एक उदाहरण शायद नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल ही देता हूँ। जैसे कोई भिखारी है, वो बिना भीख मांगे उसका गुजारा नहीं है। अगर आपके दरवाजे में जाएगा और एक मुट्ठी चावल आप न दे करके उसको दुत्कार के भगा दीजिए तो शायद दूसरे दिन से आपके दरवाजे पर आना पसंद नहीं करेगा वो। तो एक भिखारी भी जिसके आत्मसम्मान में ठेस पहुंचता है तो वो भी आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए उस घर को छोड़ देता है। तो जहाँ पर आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है वहाँ पर दिक्कत होता है। 2013 में वही स्थिति बनी थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो है इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आगे जो हुआ अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो उसके आधार पर मैं पुनः कांग्रेस प्रवेश का जो बात आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस प्रवेश में बीजेपी प्रवेश का बात जो कर रहे हैं, मैं बीजेपी प्रवेश नहीं कर रहा हूं, मैं घर वापसी कर रहा हूं। तो ये थे चिंतामणि महाराज जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं आज बीजेपी वापस आ रहा हूं। तो कई बड़ी बातें चिंतामणि महाराज की तरफ से की गई हैं और कुल मिलाकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। बहरहाल बात मुंगेली की खबर की भी करेंगे, जहां जोगी कांग्रेस के बी फॉर्म को लेकर नेता आमने सामने हैं। सागर सिंह, मनीष त्रिपाठी, सीमा त्रिपाठी ने नामांकन किया। जोगी कांग्रेस से 2 प्रत्याशियों को फॉर्म दिया था। लोरमी विधानसभा में 40 नामांकन पत्र जमा हुए और इस बी फॉर्म को लेकर अब एक नया संग्राम छिड़ता हुआ जोगी कांग्रेस के भीतर।
3 प्रमुख नेता जिनका नाम सामने आया है, सागर सिंह, मनीष त्रिपाठी, सीमा त्रिपाठी, नामांकन किया है, जो कि कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी को फॉर्म दिया था। लोरमी विधानसभा में कुल मिलाकर 40 नामांकन पत्र जमा किए गए। धमतरी की बात कर लेते हैं, जहां हरदिहा साहू समाज ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जिला स्तरीय बैठक रख ये निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर सामूहिक रूप से बीजेपी कांग्रेस पार्टी को लेकर पदाधिकारियों में नाराजगी है और इस नाराजगी के चलते समाज के लोगों का कहना है कि राजनीतिक दलों की अनदेखी के कारण फैसला हमने लिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही ये दावा कर रहे थे नाराज लोगों को मना लिया जाएगा, लेकिन अभी तक बातचीत के लिए कोई नहीं पहुंचा। में से कोई मतदान नहीं करेगा और अभी हम लोग इसमें और बहुत ठोस निर्णय लेने वाले हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा हम गांव ग्रामीण, हमारे प्रतिनिधि 65 ग्राम का प्रतिनिधि हमारा, हम उस प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक लेंगे। बैठक में हम लोग समुचित, हमारी समाज जो है बहुत ही सरल और सशक्त और पूरा नियम से एकजुट में बंध जाने वाली समाज है। बहुत सारे जाति वर्ग होने के कारण से हर जाति वर्ग से टिकट होना ये संभव ऐसा नहीं हो पाता मुझे लगता है। इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, मैं पूरे समाज के साथ हूँ, समाज भी हमारे साथ है। वो शुरू में जो नाराजगी होती है उसके बाद हमने देखा है कि और इधर राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो घर में ब्लास्ट हुआ है गैस सिलेंडर के चलते। ब्लास्ट के बाद भीषण आग की भी खबर है। घर का सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। ये राहत भरी खबर है डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के चौथना गांव की पूरी घटना। राजनांदगांव से खबर हम आपको बता रहे हैं, घर में गैस सिलेंडर के चलते ब्लास्ट होना पाया है। आपको बताएं कि राहत भरी बात यह है कि घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। जनहानि बड़े स्तर पर नहीं तो हो सकती थी। ब्लास्ट के बाद भीषण आग इस घर में लगी, उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। घर का सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के चौथना गांव का ये पूरा मामला। राजनांदगांव से खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें निश्चित ही बहुत भीषण इस पूरी दुर्घटना की। और अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने 1 दर्जन से ज्यादा बाइक्स को रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए, अस्पताल में इलाजरत हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई है। किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, पता लगाने की कोशिश। और चलिए सीधे छत्तीसगढ़ आपको ले चलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। गारंटी उन्होंने दी थी, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारी गारंटी पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा है। सर बस्तर जा रहे हैं, 2 बड़ी चीजें बस्तर में अभी भी हैं। जो मक्का की पैदावार, जैसे धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, मक्का की पैदावार होती है। 88,000 से ऊपर किसान वहाँ पंजीकृत हैं, ठीक है, लेकिन 293 किसानों का ही मक्का वहाँ पे खरीदा गया है। कब? तो एक बड़ी मांग इन 5 सालों में बड़ी मांग है कि मक्का के लिए भी एक निर्धारित मूल्य निर्धारित हो और उसके ऊपर भी बोनस दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि कोंडा गांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत हो चुकी है और वहाँ मक्का खरीदी भी हम लोगों ने शुरू किया है और मक्का से इथेनॉल बनाने का प्लांट अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और वहाँ 46,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, उसका समर्थन मूल्य खरीदने की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। और अब पखांजूर से भी मांग आ रही है। तो लगातार जो ऐसे वस्तु जो बस्तर में उत्पादन होता है कि हम लोगों ने प्रसंस्करण के केंद्र हमने खोले हैं। जैसे मिलेट्स प्लांट हमने खोला नथियानावा गांव में, वहाँ रागी भी खरीदते हैं, वहाँ कोदो भी खरीदते हैं, कुटकी भी खरीदते हैं समर्थन मूल्य। भारत सरकार ने कोदो कुट की समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया। अब लोहांडीगुड़ा में इमली का प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है और उसके बाद बकावंड में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। तो लगातार जो उत्पाद है उसका वैल्यू एडिशन कैसे करें और उस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी काम नहीं किया। ये सारी चीज़ हमारे शासनकाल में हो रहा है। तिखुर का प्रोसेसिंग प्लांट है, कोंडा गांव में भी है, नगरी सिहावा में भी है। तो जो उत्पाद है उसका वैल्यू एडिशन हम करें, लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा कीमत मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को दौरे पर आ रहे हैं और ऐसी भी खबर है कि घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हाँ तो भाई वो 15 लाख आया क्या, काला धन आया क्या, 15 लाख मिला क्या, और जो काले धन वाली सूची है कहाँ, और यहाँ रमन सिंह जी ने 2100 रुपये खरीदने की बात कही थी, दिया क्या। बस्तर आ रहे हैं तो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, वो आदेश लेकर आ रहे हैं क्या, बहुत महत्वपूर्ण बात। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। हालांकि पत्रकारों के पास आते नहीं तो सवाल पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना, आते तो कम से कम आप लोग कुछ सवाल पूछते। जैसे मैं रोज आ जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पत्रकार मिलते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कांग्रेस के लोग सब सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री आते पत्रकारों के बीच और इन सवालों का जवाब देते। क्या कारण मानते हैं सर? अरे कल मोहन कई सवाल का जवाब देते थे तब भी नहीं मानते। सर कल मोहन अग्रवाल नामांकन दाखिल करने गए थे, इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सनातन धर्म पर लगातार छत्तीसगढ़ में प्रहार हुआ। तो उसको पता ही नहीं सनातन क्या है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत उन्होंने की है। आगे बढ़ते हुए बात बिलासपुर की करेंगे, जहां आज दिल्ली की सीधी फ्लाइट सेवा का शुभारंभ बिलासपुर से होने वाला है। ये फ्लाइट 3:15 पर बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होगी। करीब 2 घंटे 10 मिनट का सफर तय कर दिल्ली पहुंचेगी। आपको ये बताएं कि 3 साल बाद दिल्ली की उड़ान के लिए बिलासपुर को ये सौगात मिली। बिलासपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। बिलासपुर टू दिल्ली फ्लाइट सेवा आज से शुरू हो रही है। और बलौदाबाजार में सट्टेबाजी पर शिकंजा कसा गया है। साइबर सेल ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। कल्याण बुक के जरिए सट्टेबाजी किया करते थे। जब्त मोबाइल में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा। ग्राम अमेरा की घिरघौल से गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी। सट्टेबाजी को लेकर लगातार सक्रियता पुलिस की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। बलौदाबाजार में एक बड़ी कार्रवाई। सट्टेबाजों पर एक बार फिर से शिकंजा कसा है। 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। कल्याण बुक के जरिए सट्टेबाजी कर रहे थे। मोबाइल बिल के हवाले से मिले हैं और उस मोबाइल में जब चेक किया गया तो लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। वही खाता पाया गया है। ग्राम अमेरा और गिरगौल दोनों ही क्षेत्रों से ये गिरफ्तारी हुई। बलौदाबाजार से ये बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ में लगातार इसी प्रकार का क्रम आप देखेंगे, लेकिन सट्टेबाजों पर शिकंजा कसने में पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद। 2 सटोरियों को गिरफ्तार करने में एक बार फिर से सफलता हासिल हुई। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक स्कूटी की डिक्की से करीब 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस भी लगातार जुटी हुई है। दुर्ग से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। स्कूटी की डिक्की से 2 लाख रुपए जब्त किए गए। कार्रवाई लगातार की जा रही है। पूछताछ स्कूटी मालिक से चल रही है कि आखिर कहां से पैसे आए, कहां खपाने की कोशिश थी। नकदी जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यही डिक्की से बरामद की गई। 2 लाख रुपए मिले हैं। पूछताछ इसी संबंध में कि कहां से पैसे आए, क्योंकि जवाब अभी तक नहीं मिला, तो इसी के चलते संदिग्ध पाया जा रहा है इस स्थिति को। पुलिस पूरी गहनता के साथ जांच में जुटी हुई। नेवाई पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई। और बिलासपुर में पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करते 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 145 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। कार्रवाई ग्रामीण एसपी अर्चना झा के नेतृत्व में की गई है। बिलासपुर से खबर है, महुआ शराब 145 लीटर जब्त की गई। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई। अवैध ठिकानों पर लगातार पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई चल रही है और उसी के संदर्भ में 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। और महासमुंद में चुनाव को लेकर पुलिस सक्रिय हो चुकी है। किसी भी तरह के अवैध कार रोजगार को लेकर पुलिस की सघन जांच शुरू हुई है। पुलिस ने पूरे प्रदेश की सीमा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा टेमरी नाके पर पुलिस सघन जांच में जुटी हुई। पुलिस सभी संभावित वाहनों की कड़ी जांच में जुटी हुई।
विधानसभा चुनाव है और इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा के टेमरी नाका पर मौजूद हूँ। महासमुंद के अंतिम छोरे हैं और इस उड़ीसा सीमा का ये टेमरी नाका है, जहां पर देखिए सघन चेकिंग किया जा रहा है, हर एक वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है। और इसी नाके पर कई बार पैसे भी मिले हैं और सोना चांदी भी मिला है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर देखिए कि तमाम वाहनों की चेकिंग यहां पर किया जा रहा है। और इस वक्त हम महासमुंद के कोमाखान थाना क्षेत्र के टेमरी नाका पर मौजूद हैं और ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य से जो आने वाली तमाम गाड़ियां हैं, तमाम वाहन हैं, उनका सघन चेकिंग किया जा रहा है। हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि कहीं स्मगलिंग, हवाला का पैसा, सोना चांदी तो छत्तीसगढ़ में नहीं लाया जा रहा है। इस लहजे से तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।